अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन पर। ओके, और ये हाइड्रोकार्बन है क्या? एल्कीन्स। इनका एक अदर नेम भी होता है और वो है ओलिफिन्स, मीन्स ऑयली लिक्विड, मीन्स ऑयल जैसे लिक्विड्स होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इनके जनरल फीचर्स पर। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है जनरल फॉर्मूला। आप देखोगे जितने भी एल्कीन्स होंगे इनका एक जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। ओके, सपोज C2 तो H4, C3 तो H6, इसी तरह से आगे। सेकेंड पॉइंट है कि डबली बॉन्डेड कार्बन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ा होगा वो जो होगा वो कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड, मिनिमम वन डबल बॉन्ड तो दिखेगा। ओके, तो डबली बॉन्डेड कार्बन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों कि द्विबंधित कार्बन जो होगा उसमें sp2 संकरण होगा। ये एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स जिनमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट की स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिफिनिक बॉन्ड इज प्लेनर ट्राइगोनल। अब हम जानते हैं कि जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर जो कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है और उनसे जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो प्लेनर होंगे। और कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। बॉन्ड एंगल देखेंगे तो जहां sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड्स बनेंगे वहां एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का। बॉन्ड लेंथ में आ जाए तो C डबल बॉन्ड C जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम की, CH बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, 108 किलो कैलोरी पर मोल है, और CH की है 143.1 किलो कैलोरी पर मोल। इनमें जो आइसोमेरिज्म्स दिखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, एक चैप्टर ही पूरा लेंगे तो आप देखोगे इनमें जियोमेट्रिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, पोजिशनल, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो आती है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। अब देखो इसका एक स्ट्रक्चर बना दूं मैं आपको, फिर हम इनकी प्रिपरेशन के बारे में आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होता है तो वो कहलाते हैं एल्कीन्स। ओके, देखो यहां पर हम आ जाते हैं, जैसे सबसे लोअर मेंबर जो है इसका वो है इथाइलिन जो कि स्टेबल है। ओके, तो यहां का जो कार्बन है अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो ये इस तरह से है। यहां पर ये कार्बन ऐसे है, ओके, ये बॉन्डेड इस तरह से, और ये है अनहाइब्रिड बॉन्ड। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों? sp2। यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्डेड। इनमें ये साइड भी ओवरलैप होता है। ओके, यहां पर तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो ये है 120 डिग्री का। ये जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है इस तरह से। तीनों जो एटम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, चार के चार एटम एक ही प्लेन में आते हैं। तो इस तरह से इसका क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ओके, CH बॉन्ड, ये जो है यहाँ पर कार्बन की sp2 हाइब्रिड स्टेट है, इसलिए यहाँ की जो बॉन्ड एनर्जी है आपने देखा है एल्केन के CH बॉन्ड एनर्जी से कहीं ज्यादा है, जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आएंगे एल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखो हम आते हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन methods of alkenes। ओके, और जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ
जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं बच्चों, उनके डिहाइड्रेशन से क्या बनता है यहाँ पर एल्कीन। तो इनका डिहाइड्रेशन देखो, यहाँ पर अगर हम ये लें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल OH, ये है हमारे पास H, यहाँ पर कोई ना कोई कैटालिस्ट होगा, ओके। और फिर जब हम इसे हीट करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये पूरा रिलीज होगा और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ और ये बन गई क्या एल्कीन। अब यहाँ पर जो कैटालिस्ट होते हैं बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कैटालिस्ट या हम ये कहें कि जो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकारक, समझ गए ना, वो कौन कौन से होंगे। तो डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट है हमारे पास, ठीक है, वो कौन कौन से, देखो एक तो होगा H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, या फिर H3PO4, या फिर HCl। इनके साथ अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा तो E1 होगी 1 डिग्री, अगर अल्कोहल होगा, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल होगा, एल्काइल हैलाइड बोल दिया मैं, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहां पर E1 एलिमिनेशन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो E2 एलिमिनेशन। तो एक तो ये है, दूसरे हो सकते हैं P2O5, POCl3, Al2O3, इस तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। तो ये है, तो यहां पर जो डिहाइड्रेशन होगा वो केवल E2 एलिमिनेशन से ही होगा। ये भी अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ओके। तो इनसे हमें डिहाइड्रेशन कराना है, समझ गए बच्चों। कि अब आता है कि ये रिएक्शन अगर आप यहां देखें कि कब स्पॉन्टेनियस होती है और कब स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पर जो डेल्टा H है ये तो होता है पॉजिटिव और डेल्टा S भी पॉजिटिव है बच्चों। देखो यहाँ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, यहाँ एल्कीन और वाटर बन गए, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कम थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या है पॉजिटिव। अब डेल्टा G निगेटिव कब आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आता है कि फॉर डेल्टा G निगेटिव वैल्यू डेल्टा H से ज्यादा कौन होना चाहिए, डेल्टा T डेल्टा S। तो ये पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। ये केवल हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर हाई कर दें तो डेल्टा H से T डेल्टा S की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव मतलब ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे में ये जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मींस डिहाइड्रेशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर स्वतः चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मींस इनमें हीट चाहिए, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे में डेल्टा G को नेगेटिव लाना है तो हमें हाई टेम्परेचर रखना होगा, जिससे क्या होगा कि डेल्टा S ग्रेटर देन डेल्टा H, और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो यहां तक पहले अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। पहले हम आ जाते हैं E1 के बारे में, ओके, यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एक आणविक विरूपण। तो देखो ये गिवन बाय 3 डिग्री अल्कोहल्स एंड proceeds with formation of कार्बोकैटायन। समझ गए ना कि ये जो रिएक्शन है ये टर्शरी अल्कोहल्स में मिलती है, ये वाली मैकेनिज्म E1, और किसके फॉर्मेशन से साथ चलती है बच्चों, कार्बोकैटायन। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल जो है अल्कोहल में मिलती है, ओके, तथा कार्बोकैटायन निर्माण के साथ
चलती है, ये ध्यान रखना। अब देखो कैसे, यहां पर हमने H2SO4 का यूज किया, तो H प्लस HSO4। अब मैं यहां पर HCl का यूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चों जो HCl है उसमें या HBr है या HI है, जो हेलोजन एसिड्स है वो भी अच्छे प्रोटॉन डोनर है, बट जो हैलाइड ग्रुप है उसकी बेसिसिटी कम और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो वहां पर वो एलिमिनेशन ना करा के सब्स्टिट्यूशन करा देता है। बट HSO4 काफी बल्कि ग्रुप है, ये कार्ब कैटायन के कार्बन सेंटर तक नहीं पहुंच पाता और ऐसे में ये सब्स्टिट्यूशन ना करके केवल एलिमिनेशन करता है, तो इसलिए एक बेस्ट, ठीक है, एलिमिनेटर है। तो यहाँ फिर हम आ जाते हैं, सपोज हमने लिया टर्शियरी अल्कोहल, ये है हमारे पास CH3OH प्लस H प्लस, तो CH3 होल थ्राइस COH2 प्लस। ये एक अच्छा अब क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया बच्चों, ठीक है, बेटर, OH से बेटर, तो बस ये रिमूव हो जाए और इस तरह से यहाँ H2SO4 का वर्क यही है, OH जैसे, ठीक है, बैड लीविंग ग्रुप को एक H2O जैसे वेटर लीविंग ग्रुप में चेंज करना। तो यहां से अब हमारे पास आ गया कार्ब कैटायन और ये रिमूव हो गया H2। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल अल्कोहल पे डिपेंड करता है। अब क्या होगा कि यहां पर जो CH3 CH3H CH3 पॉजिटिव चार्ज HSO4 माइनस, तो यहां से ये रिमूव होगा और हमारे पास अब जो एल्कीन मिलेगी हो जाएगी CH3 प्लस H2SO4। तो ये बन गया हमारे पास एल्कीन, समझ गए ना? तो ये है E1 मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ये कार्ब कैटायन के फॉर्मेशन के साथ चलती है। तो आप देखोगे कि अल्कोहल्स जिनमें कार्ब कैटायन बनेगा उनमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन कार्ब कैटायन। समझिए बच्चों कि जहां भी कार्ब कैटायन बनता है वहां कार्ब कैटायन में एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है और ऐसे में उसमें क्या है, एक से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे यहाँ है CH3 और H, यहाँ पर है OH, ये है CH3। अगर हम यहाँ H2SO4 की प्रेजेंस रखेंगे तो हमारे पास कार्ब कैटायन ये बन जाएगा बच्चों ऐसा, ओके। अब ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन, ओके, तो अब यहाँ से चेंज होगा कौन सा, ये वाला हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। बस फिर यहाँ से देखो आप कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है, एक तो ये बन सकती है, ओके, एक एल्कीन हमारी ये बन सकती है और ये है, यहाँ से प्रोटॉन रिमूवल हो जाए, यहाँ से, तो ये इसमें देखिए मेजर है और ये क्या है माइनर। अभी मैं बताऊंगा ये मेजर और माइनर क्यों है। तो इस तरह के जो रीअरेंजमेंट है आपको देखोगे कि कई जगह मिलेंगे, ओके। तो ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है पॉसिबल, ठीक है, कार्ब कैटायन। जस्ट ऐसा ही आप देखोगे कि अगर कोई ऐसा कार्ब कैटायन बनता है जिसमें रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, ठीक है, रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट आल्सो पॉसिबल इन रिंग एक्सपांशन, ओके। वलय विस्तार भी हो सकता है बच्चों, जैसे आप देखोगे ये है आपके पास CH2OH, यहां पर आपने H2SO4 का यूज किया तो यहां पर ये बन गया CH2 प्लस कार्ब कैटायन। यहां पर ये जो है माइग्रेशन होगा, इसको बोलेंगे 1 to एल्काइल माइग्रेशन, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, हम यूं चलें तो यहां पर आप देखोगे कि ये ग्रुप आपके पास ये यहां से शिफ्ट हुआ ऐसे, ये था,
तो ये जो कार्बन है वो ये है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो CH2 था वो ये है। बस फिर ये तो कितने कार्बन हो गए देखो आप, पहले कितने थे 5 1 2 3 4 5 6, तो अब ये चेंज हो गया ऐसा, और आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ है, तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे HSO4, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारी रिएक्शंस में आपको एक्सरसाइज में दूंगा जहां पर इस तरह के रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म में और वो है E2 मैकेनिज्म। ओके, तो ये जो होती है ये गिवन बाय प्राइमरी अल्कोहल्स या फिर Al2O3 या POCl3 और pyridine, इस तरह के जो है रिएक्टेंट्स या हम कहें डिहाइड्रेटिंग एजेंट वहां पर होती है, और इसमें क्या है प्रोसीड्स with formation of transition state। देखो कैसे कि यहां पर ये है CH2 और इसमें देखोगे आप ट्रांस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होगा ट्रांस एलिमिनेशन, मतलब OH और H जो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में होंगे उन्हीं का एलिमिनेशन होगा। ओके बच्चों, तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो ये है H CH2 और ये क्या है OH, यहां है HSO4। पहले तो ये प्रोटॉन के साथ एडिड होगा, तो यहां पर CH2H CH2OH2, तो यहां पर ये बॉन्ड ऐसे होगा, अट्रैक्ट होगा, ये बन जाएगी स्पीशीज। अब यहां पर जब HSO4 माइनस आएगा तो ये बॉन्ड इसके साथ HSO4 जहां इसको यहां लेंगे, ओके, कि HSO4 माइनस, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा HSO4 माइनस गैस H CH2, यहां गैस CH2 और OH, तो ये और ये एक अपोजिट पोजीशन में है, यहां से H2O H2SO4 रिमूव हुआ और ये बन गया हमारा एल्कीन। तो ये होता है कौन सा E2 एलिमिनेशन, मींस ये एक ट्रांजिशन स्टेट कहां पे बनी है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट ये पहले प्रोटोनेशन हुआ, एकदम बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, मींस कार्बेटाइन नहीं बनता, बस HSO4 आया, इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल और इसको रिमूव करेगा और इस तरह से ये कंप्लीट होगी एक L2 एलिमिनेशन। देखो आप इसका एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज आपके पास ये यहां है CH3, यहां है H, ओके, यहां है OH और यहां है H, यहां पर है H और यहां पर भी है H। अब मैं कहूं कि इसमें एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड कहां लगाऊंगा, ओके, यहां पर भी मैं CH3 कर दूं, ऐसी कंडीशन है, ओके। अब आता है कि कहां से आपको प्रोटॉन, तो डबल बॉन्ड कहां लगाओ, तो देखो बच्चों ये OH इस CH3 या इस CH3, यहां तो कोई हमारे पास ट्रांस हाइड्रोजन नहीं, बट यहां पर ये ट्रांस पोजीशन है, तो आप देखोगे कि आपके पास जो डबल बॉन्ड आएगा वो यहां आएगा, बाकी ये CH3 होगा और ये CH3, ऐसा जस्ट ऐसा ही हम इसको अगर ऐसे समझें कि ये वाली रिएक्शन में आप OH यहां कर दें और H यहां कर दें, CH3 यहां कर दें, ओके, यहां H है और यहां H है, तो अब यहां से जो ये है OH, तो ये और ये आप देख रहे हैं कि सेम उसमें आगे फेस में, तो यहां तो नहीं आ सकता डबल बॉन्ड, अब कहां से रिमूव हो सकता है, यहां से, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आएगा वो यहां आएगा और ये हो जाएगा CH3 और ये क्या है H, तो यहां पर ये सेम पोजीशन में आ गए, तो यहां का OH और यहां का H ही एलिमिनेट होगा। जस्ट यहां पर देखा था आपने, यहां पर कोई भी ट्रांस इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस हाइड्रोजन नहीं था,
तो इस तरह से इसके ये प्रूफ है कि ये जो एलिमिनेशन है वो कैसा होता है बच्चों, ट्रांस। अब आपको इस एलिमिनेशन में देखना है कि कौन सा अल्कोहल जो है ज्यादा ट्रांस एलिमिनेशन देगा या कौन सा अल्कोहल में फास्ट एलिमिनेशन होगा। पहले हम एक पॉइंट और नोट करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में। ये देखें कि हाइड्रेशन का जो रेट है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये किस पर डिपेंड करता है। तो देखो, एक तो होता है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग एट अल्फा पोजीशन। जितना ज्यादा अल्फा पोजीशन मींस जहां OH जुड़ा है उसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते जाएंगे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आप देखोगे बढ़ेगा। जैसे ये है CH2 CH2 OH, इसके लिए आप देख रहे हैं 170 डिग्री और H2SO4, तब जाके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांचिंग हो गई है, तो ये और कम टेम्परेचर पर जो है आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 अल्फा पोजीशन पर, तो और कम टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो जितनी ज्यादा अल्फा ब्रांचिंग होगी उतना ही अच्छा रेट होगा। मींस अगर आप ये कहें कि ये है OH, तो फिर यहाँ का अगर आप OH में जाएं, ठीक है, और एक ये है और एक OH ये है, तो आप ये रेट पाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 हैं और इस कार्बन में एक ही है, तो ये एक रेट होगा डिहाइड्रेशन का। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग मींस अल्फा पोजीशन में जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हो बच्चों, उतना ही रेट डिहाइड्रेशन का होगा। कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अगर आप देखेंगे कि किसी एल्कीन के फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो रहे हैं, तो वो एल्कीन जल्दी बनेगी। समझ गए ना बच्चों, संयुग्मन जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ से अगर हम OH का रिमूवल करें तो हमारे पास क्या एल्कीन बनेगी, ये। यहाँ से हम OH का रिमूवल करें, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में, तो आपके पास एल्कीन ये बन सकती है। और यहाँ पर अगर आप इसमें से रिमूवल करते हैं तो आप देखोगे ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों। तो इसमें तो बहुत कम, तो सब ये ऐसे होगा कि इससे भी ज्यादा इसमें और उससे भी ज्यादा इसमें। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यहाँ एक ही है, और यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होने के कारण इस तरह का कॉन्जुगेशन। अगर हाँ ये ऐसे ले लें हम कि यहाँ यहाँ और यहाँ OH है, तो इन सब से हाईएस्ट रेट इसमें होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन एरोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, जस्ट यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ से जैसे ही OH निकलेगा हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ क्या था, ऑक्सीजन। ये लोन पेयर देख इसको स्टेबल बना देगा। समझ गए ना, इस तरह से। तो ऐसे में इसमें OH का रिमूवल फास्ट होगा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। लेकिन इंडक्टिव फैक्ट की बात करें, ओके, तो इंडक्टिव फैक्ट से ये थोड़ा सा इफेक्टेड होगा और ये थोड़ा और कम हो जाएगा डिहाइड्रेशन रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत दूर हो गया O। जस्ट यहाँ पर आ जाओ, अगर आपसे इसमें रेट पूछे तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ब्रिज हेड है, तो इससे फास्ट यहाँ पर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। बट ब्रिज हेड में हम जानते हैं कि जो है डबल बॉन्ड नहीं आता, इसमें फास्ट होगा। इसमें पूछा जाए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बच्चों, तो ध्यान रखें कि कॉन्जुगेशन में अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक एल्कीन ये बनेगी तो यही मेजर होगी, और दूसरी एल्कीन ये भी पॉसिबल है कि ये वाली, बट ये माइनर होगी। समझ गए? तो कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। अब आप देखोगे कि जो एल्कीन का फॉर्मेशन है उसमें सेट-जैक रूल भी लगता है, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एलिमिनेशन से रिलेटेड सेट-जैक रूल में। ओके, तो देखो सेट-जैक रूल ये कहता है कि जब एक ही रिएक्टेंट से 2 और मोर एल्कीन्स बन जाएं, समझ गए बच्चों, एक ही अभिकारक से 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन्स बनती हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। समझ गए ना, कि ऐसे में जो एल्कीन ज्यादा डबली बॉन्डेड पे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी एल्काइल ग्रुप से, वही मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इतना से याद रखना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सपोज हमारे पास ये एक OH है, हमने यहां पर H2SO4 का यूज किया,
एलिमिनेशन हुआ। तो अब आप देखोगे कि आपके पास एक एल्कीन तो ऐसा पॉसिबल है कि यहां से H ऐसे और यहां पर भी H है। ओके, एक एल्कीन ये भी पॉसिबल है और एक इसका आइसोमर भी हो सकता है बच्चों। ओके, तो यहां पर 1, ये है 2 और ये क्या है 3। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा होगी 1, फिर हो जाएगी 3 और सबसे कम क्या होगी 2। क्यों? क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, ये ट्रांस है, ये सिस है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये कैसी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ऐसा पॉसिबल है। जस्ट ऐसा ही यहां आ जाओ। सपोज यहां पर आपके पास CH3 है और यहां पर OH है, या हम ये कहें कि हमारे यहां पर OH है। अब हम यहां पर H2SO4 का एडिशन करें तो आप देखोगे कि ये एक एल्कीन ऐसे पॉसिबल है, एक एल्कीन ये पॉसिबल है और एक एल्कीन ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों। ये कैसे बन गई होगी? वो इसको यहां था, या तो H यहां से भी होगा या यहां से भी होगा, बट ये एल्कीन कैसे है? तो ये ऐसे हो सकते हैं बच्चों। ये तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण हुई है। यहां से ये, फिर ये चेंज हो गया होगा ऐसे CH3H हाइड्राइड माइग्रेशन से, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो था अब वो यहां आ गया, और फिर इससे ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इससे ये वाली पॉसिबल है, इससे ये पॉसिबल है। तो यहां पर ये जो होगी ये क्या होगी बच्चों? मेजर प्रोडक्ट होगी। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 इसमें इतने सारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूशन है। इसमें उतने सब्स्टिट्यूशन नहीं है और इसमें कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है। आप देखोगे 1 2 1 2 और 1 2 3, तो ये ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगी। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी हुई और स्टेबल भी। आप समझ गए ना? तो ये मैं वैसे भी खूब बता चुका हूं आपको। इसके बारे में आप कार्बोटाइल में जाएं या एलिमिनेशन रिएक्शंस में जाएं, वहां पर मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है, वहां एक एक चीज बताई है अच्छी तरह से कि कहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रखना है, कहां। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड में बच्चों, एलिमिनेशन प्रिपरेशन की नेक्स्ट मेथड। तो ये मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बताए, मैकेनिज्म बताए, कंडीशंस बताए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है और वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, वी हाइड्रो हैलोजिनीकरण, समझ गए ना? विहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखो बच्चों, यहां पर विहाइड्रो हैलोजिनेशन का बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही याद रखना है, बस अंतर इतना है कि यहां पर OH की जगह क्या होता है X, और यहां पर हम लेंगे KOH अल्कोहलिक, या फिर RO अल्कोहलिक, इस तरह से RONA। ओके, इस तरह से ये अल्कोहलिक होते हैं। इसके अलावा R3NX या इस तरह के टर्शियरी अमाइंस यूज हो सकते हैं। इन सब की प्रेजेंस में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन चलता है। तो यहां से ये रिमूव होगा और डबल बॉन्ड ये HX बाहर हो गया और हमारा यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखें, इसमें भी आपको रेट ऑफ, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो ये होता है फ्लोरीन इससे ज्यादा क्लोरीन, मतलब आप हैलाइड लें तो RX में अगर RF इनसे ज्यादा फास्ट होगा RCl, RBr और RI। ओके, एक चीज। दूसरा है एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो 1 डिग्री CX इनसे ज्यादा फास्ट होगा, 2 डिग्री CX इससे ज्यादा फास्ट होगा, 3 डिग्री CX। ओके, मतलब यहां पर रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो रिएक्शन है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ओके, ये रिएक्शन एक तो हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करती है, जितना बड़ा हैलाइड उतना फास्ट, और एक एल्काइल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करेगी। एल्काइल हैलाइड में अगर हैलाइड सेम है और कार्बन चेंज हो रहा है तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री में ये मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इसमें मैकेनिज्म के बारे में। ओके, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो बिल्कुल सेम वही चलती है। 2 टाइप की मैकेनिज्म होगी, एक तो होगी E1, ठीक है, गिवन बाय एलाइल बेंजाइल और, ठीक है, 3 डिग्री CX।
समझ गए बच्चों कि जो इवन मैकेनिज्म है वो इनसे कैसे। एक एग्जांपल देखो, बिल्कुल अल्कोहल जैसी है। यहाँ पर X CH3 प्लस प्लस X माइनस, यहाँ पर OH और ये चेंज कर देगा ओके इस तरह से, और प्लस H2, ये बन गई एल्कीन। तो यहाँ पर ये कार्ब कैटायन फॉर्मेशन के साथ चलती है, और जहाँ कार्ब कैटायन बना बच्चों उसमें वो सारी रिएक्शंस हो सकती है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से पॉसिबल, समझ गए ना। और जो मैंने आपको अल्कोहल्स में बताए हैं बस वहां पर OH का ध्यान रखें, तो यहाँ पर X का, तो जो कार्ब कैटायन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन अल्कोहल में पॉसिबल है वही अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल है। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं, दूसरा होता है E2 एलिमिनेशन। अब आप E2 एलिमिनेशन में जाएं, ओके, तो E2 एलिमिनेशन, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है, एलिमिनेशन। तो देखो बच्चों, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन गिवन बाय, ठीक है, 1 डिग्री X या तो इनसे, और एक E1 CB इसी तरह का मैकेनिज्म मिलेगा। तो E2 एलिमिनेशन गिवन बाय 1 डिग्री इसमें, और ये कैसा होता है बच्चों, हमेशा ट्रांस एलिमिनेशन। कैसा होगा, ट्रांस एलिमिनेशन। ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ H और ये है CH2X, तो यहाँ पर OH ग्रुप आएगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी H के साथ, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ X, ये है ट्रांजिशन स्टेट। बाद में H2O निकल गया, यहाँ से X निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस क्या X, और ये बन गई एल्कीन। तो ध्यान रखें कि ट्रांस एलिमिनेशन में एक स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज होती है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हैलाइड कैसा है, किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है रेट। एल्काइल ग्रुप कैसा है, इसमें भी बिल्कुल अल्फा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेट होगा। मींस हम यहां कहें कि ये है हमारे पास CH3 CH2X, इससे ज्यादा हो जाएगा CH3 होल का CHX, इससे ज्यादा होगा CH3 होल 3CX। अगर आपके पास कॉन्जुगेशन की बात की गई हो तो यहाँ पर X इससे कहीं ज्यादा फास्ट रेट में कहाँ होगा बच्चों, ये है, ओके, एक बॉन्ड ले लें, और इससे कहीं ज्यादा फास्ट होगा जहां पर ये कॉन्जुगेशन हैलाइड निकलने के बाद जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उतनी फास्ट बनेगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ओके, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब इसमें आ जाता है आपको जो ऑब्जेक्ट आता है कि आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया गया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा या फिर सेथ-जेफ प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ध्यान रखें कि सेथ-जेफ एंड हाफमैन प्रोडक्ट्स कैसे डिटरमाइन करें। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेथ-जेफ प्रोडक्ट जो है वो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होती है सेथ-जेफ प्रोडक्ट। हाफमैन जो है, हाफमैन प्रोडक्ट ये कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, कम प्रतिस्थापी एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट होगा। अब लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि जो आपने बेस यूज किया है वो कैसा है, एल्काइल हैलाइड जो आप यूज कर रहे हैं वो कैसा है, हैलोजन का नेचर कैसा है। तो ध्यान रखें कि वीक बेस, ठीक है, स्मॉल बेस, साइज में स्मॉल बेस का हो 3 डिग्री X बेटर लिविंग ग्रुप, ये अगर कंडीशन में है तो वहां पर सेथ-जेफ प्रोडक्ट बनेगा। समझ में बच्चों, दुर्बल क्षार लिया गया हो, छोटी साइज का क्षार लिया गया हो, 3 डिग्री CX लिया गया हो, या जो लिविंग ग्रुप है अच्छे हो, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड की तरफ चले, तो ये वाला प्रोडक्ट सेथ-जेफ बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि बेस, बड़ी साइज के बेस हैं, बैड लिविंग ग्रुप हैं, तो ध्यान रखें वहां पर हाफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। सपोज आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है, आपने ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, ओके, और बल्कि भी है, ये आप देखो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है ये है। यहाँ पर ये क्या सा प्रोडक्ट हो गया, हाफमैन प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि ये मेजर है 70% और ये माइनर, बट आपने यहाँ पर स्मॉल बेस यूज किया, वीक बेस यूज किया, तो आप देख रहे हैं, या हम यहाँ OH ले लें तो हमारा मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है।
जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि ये लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl CH3 और CH3 CH2 CH2F और CH3, इनका सेम बेस की प्रेजेंस में अगर हम एलिमिनेशन कराएं तो इसमें जो है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला मेजर, ठीक है, कौन सा है ये, SETJF। और इसमें अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो यहां पर ये कौन सा होगा, हाफ मैन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखें कि जो लिविंग ग्रुप है जितना बैड नेचर का होगा उतना ही ज्यादा हाफ मैन प्रोडक्ट, और लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना ही ज्यादा SETJF प्रोडक्ट, ओके। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आपको डिटरमाइन करना है कि SETJF प्रोडक्ट कौन सा है और आपको हाफ मैन प्रोडक्ट कौन सा है, तो इस बेस पर डिटरमाइन करना होगा। वैसे भी मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखा मैकेनिज्म जो जीओसी में दिया है उसमें पूरा डिटेल में मैंने अच्छी तरह और भी समझाया है, ओके। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ पहला इसमें आप देखोगे तो ये रिएक्शंस पहले आप लिख लो और आप इनको कंप्लीट करके देखो। मैं इनकी कुछ हिंट दे देता हूँ, बाद में बताता हूँ, पहले आप इनको कंप्लीट करो, ओके। तो पहले मत आंसर देखना, पहले आप खुद ही करके देखोगे, फिर आप उनको मिलाओगे कि जो मैंने बताया है क्या वो बिल्कुल उसी जैसे है, ओके। तो देखो अब आपने लिख लिया होगा, मैं समझा दूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप OH रिमूव करोगे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ मेजर और माइनर, तो आप देखोगे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो ये वाला और एक आप बना सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, मेजर, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ आ जाए तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा और जो माइनर होगा बच्चों वो कैसा होगा, ये होगा, समझ गए। यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर ये ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही ये हटेगा, कौन, ये ऐसे ग्रुप है आपके पास, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्काइल माइग्रेशन होगा, तो अगला जो आपके पास ऐसा ये हो जाएगा और फिर इसमें से आपका जो एल्कीन है वो ये, समझ गए मैं। तो मेजर होगा, माइनर बनाना है तो यहाँ पर एक ऐसा भी बना सकते हैं, तो ये यहाँ पर मेजर होगा, ये यहाँ पर माइनर होगा। इसमें चले जाओ तो ध्यान रखो बच्चों की 7 मेंबर्ड रिंग है, ओके। और अगर उसमें कौन सा ग्रुप जो हम यहाँ ये ऐसे ले लें कि ये है CH3, क्या था यहाँ पर, 2 मिनट, यहाँ पर था आपके पास OH, ओके। तो अब आपसे पूछा जाए कि एलिमिनेशन जो होगा वो किस तरह का होगा, तो बस आप यहाँ पर आप देखोगे यहाँ H है और वो इस तरह का एलिमिनेशन, यहाँ पर OH और H में से आप देखोगे ये H रिमूव होगा और इस तरह की रिंग बनेगी। और एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है अगर आप देखें इसमें, ठीक है, कि ये वाला भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये मेजर होगा। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर आप देखोगे एलिमेंट्स, तो इनके बारे में देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये है CH3, ओके, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर आप देखोगे H भी होगा, तो डबल बॉन्ड आपको कहाँ लगाना है, ट्रांस, जहाँ से H और C यहाँ ट्रांस है, यहाँ से तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आप डबल बॉन्ड लगा के और आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तब आपके पास प्रोडक्ट होगा। ऐसा ही यहाँ पर देखो आप कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं आपके यहाँ पर, कि यहाँ पर है H, ये है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है, ओके, या फिर आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, या तीसरा आप देखोगे डबल बॉन्ड ऐसा हो सकता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ही होगा, यहाँ रिंग एक्सपांशन होगा और आपके पास कंपाउंड ये बनेगा। यहाँ पर भी रिंग एक्सपांशन होगा बच्चों, होगा रिंग एक्सपांशन की नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ थोड़ी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ तो आ रहा था, तो आपके पास प्रोडक्ट यही रहेगा, बस ऐसा। यहाँ पर देखो D है और यहाँ पर H होते हैं, तो रिमूवल D की अपेक्षा प्रोटॉन वाला रिमूवल जल्दी रिमूव होगा और CD3 के वाला प्रोडक्ट, क्योंकि CD बॉन्ड की एनर्जी CH बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनाओगे ना तो आपको यहाँ पर ऐसे लेना होगा, क्यों, क्योंकि वही फैक्टर आ गया, CH2 और CD में ये वाला रिमूवल होगा, D आसानी से रिमूव नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों रिंग एक्सपांशन और यहाँ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आपको कराना है तो वही जैसा मैंने अभी यहाँ कोहल कहीं आया था, ये वाला बिल्कुल सेम यही
रिएक्शन यहाँ इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रिंग एक्सपेंशन जो है करा के और फिर प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या हो सकता है, तो ऐसे आएगा ये प्रोडक्ट, एक में यहाँ और एक पीएच, ये खुल के यहाँ जाएगा तो 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, बाद में एलिमिनेशन करा देना। यहाँ पर ये है तो डबल बॉन्ड आप इसमें हाफ लाइन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन। ओके, तो ये आपकी रिएक्शंस मैंने बता दी। आपसे एक रिएक्शन और पूछी गई है कि ये कैसे होगी, तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले आपको यहाँ ऐसे ये है कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर CH3 था, फिर यहाँ पर आप ऐसे जाओगे। ओके, तो ये ग्रुप यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास ये है, समझ गए आप? फिर और आगे बढ़ोगे आप तो ये एल्काइल माइग्रेशन हो जाएगा दोबारा, एक बार एल्काइल माइग्रेशन हुआ फिर दोबारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो जाएगी बच्चों, और अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 5 मेंबर्ड होगा, जिसमें 1, 2 और 1 छोड़ के यहाँ पर, तो आपका मेजर प्रोडक्ट फाइनली ये होगा। तो ये मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई, उन्हें आपको कंप्लीट करके देखना है, और भी इस तरह के रिलेटेड कल हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, डीहैलोजिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये रिएक्शंस और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये आप अच्छी तरह से डिस्कस करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एलिमिनेशन भी क्लियर हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, हमने ये 2 रिएक्शंस देखी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।